और पॉजिटिव चलो, देखो तुम्हारी एनर्जी कभी लूज नहीं होगी। तुम ऐसा चढ़ता जाएगा। सीढ़ी है पॉजिटिव की। एक विचार दादा का बताओ, कोई नहीं है। ये सत्संग इसीलिए हम करते हैं, हमारी सारी पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, विचार जो हैं, जागृत हो जाते हैं। असंभव बात हमारे पास नहीं है, डिफिकल्ट बात हमारे पास नहीं है, इम्पॉसिबल बात हमारे पास कभी डिक्शनरी में ही नहीं है हमारे पास। तो दादा की कितनी भी वाणी तुम उछालो, किधर से भी निकालो, तुम सारे नेगेटिव थॉट्स अपने मन के लाते हो। ये तुम्हारा मन है। तभी हम पकड़ लेते हैं, बोला ये हमारा मन है, ये वो कह रहा है, पर मन को नो, गुरु को यस। तो तब समझो हमने गुरु किया। गुरु हमने किया ही तब है जब हम अपने मन को सदा ही नाकार और गुरु को यस करते हैं। तो पॉजिटिविटी और ये हमारा जो डर है अंदर में, वो निकल जाए। ये इसीलिए भय हमारे पास, कभी हम भगवान को याद करते हैं, कभी नहीं करते, ये डर से होता है तुम्हारे। तुम घूम फिर के कहीं भी आएगा, मैं कहूंगी ये भय है। अगर निर्भयता है तो तुम कभी भगवान को भूल नहीं सकता, भुला भी नहीं सकता, कभी भगवान को भुला नहीं सकता। ये पॉजिटिविटी है। और ये गुरु से जैसे हमारा सत्संग से कनेक्शन है, तो सारी पॉजिटिविटी हमारे पास आती है। हम नेगेटिव थॉट कभी करते ही नहीं। लाइफ बीत गई, कभी नहीं सोचते, बोला है। ये अंदर में देखो, निर्भयता अंदर में तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। ये आत्मा का गुण है। मैं शरीर में डरता हूं, पर मैं शरीर हूं नहीं, इसीलिए मैं कभी नहीं डरता। तो आप सोच के देखिए, निर्भयता की वजह से आपके अंदर ये बात आती है कि आप भगवान को भूल रहे हैं। और अगर पॉजिटिविटी आपके पास है तो आप कभी भगवान को भूल नहीं सकते। गुरु नानक साहब की बात याद करिए, से सिमरे जिस आप सिमराए। जिसको आप वो सिमरन कराता है ना, वो सिर्फ सिमरन करता है। मना निर्भय पुरुष को ही कराता है वो सिमरन, और किसी को नहीं। डर वाले को क्या सिमरन कराएगा? डर वाले को कभी नहीं करा सकता। से सिमरे, वो सिमरन करता है जो निर्भय है। अगर हम डरते डरते सिमरन करते हैं, ये तो सिमरन ना ही, ये सिमरन नहीं है। तुम डर रहे हो और सिमरन कर रहे हो। तुम डर में खाना खाओ, एनर्जी नहीं बनेगी, एंजाइम्स निकलेंगे नहीं, और तुम्हारे अंदर ताकत आएगी नहीं डरते डरते। जैसे शेर को उसने देखा तो उसका था अकबर बादशाह का सेक्रेटरी, शेर के पिंजरे से बांध दिया गया। तो शेर को देखते देखते वो एकदम दुबला पतला हो गया। खाना तो वो खाता था जो अकबर बादशाह खाते हैं, सेम उसको डाइट दी गई, मगर शेर से बांध दिया गया। तो ये जो भय है वो हमारे अंदर ताकत कभी नहीं दे सकता। तो इसीलिए निर्भयता बहुत जरूरी है। हम उसी निर्भयता को लेकर के चलते हैं। जहां डर गया वहां मर गया, जो डर गया वो मर गया। कभी अपनी लाइफ से डरो नहीं। तुम ये सोचो, ऐसा कोई बीज है जो वृक्ष न बन सके? एक पेड़ से इतने सारे आम की गुठली निकली, आम तो खाया और गुठली के दाम भी मिल गए। एक गुठली से फिर इतने सारे आम बन गए। ये परमात्मा की प्रकृति समझते हो कितनी उत्तम है। एक एक बीज से एक वृक्ष निकलता है। और भगवान ने जो मनुष्य को पैदा किया है, अच्छे घरों में, अच्छा माता पिता, अच्छा माहौल, अच्छा धन दौलत, अच्छी एनर्जी, सब कुछ पढ़ता लिखता सब कुछ है। ऐसे बीज से पेड़ कैसे नहीं निकलेगा? तुमने अपने में अविश्वास जगाकर अपने आप को दुखी सुखी किया है। हर बीज पूरा समर्थ भगवान ने बनाया। अब कभी ये भगवान की कलाकारी देखिए कि एक चने का बीज, उसके अंदर पूरा वृक्ष है। कभी बना सकते हैं आप? छोटे से छोटी चीज के अंदर उसके तरुवर है, पुष्प है, पत्र है, फल है, जड़ है, सब है। एक बीज के अंदर एक छोटा सा कोई भी सीड ले लीजिए, चाहे चने का लीजिए, चाहे गेहूं का, चाहे आम की गुठली, चाहे अमरूद का, चाहे छोटी सी लकड़ी जैसे कलम लगाते हैं, कोई लीफ होती है उसकी वजह से। आप देखिए एक छोटी छोटी चीजों में भगवान ने कितने बड़े वृक्ष की संकल्प से सृष्टि बनाई। एक विचार रखा, भगवान का उत्तम विचार। जहाँ निर्भयता है, वो विचार जो उसके पास आते हैं वो बड़े उत्तम विचार होते हैं निर्भयता वाले के।
तो भगवान ने ये संकल्प से सृष्टि बनाई, क्योंकि भगवान पूरी तरह से निर्भय था, अपना आप था, तो पूरी सृष्टि बनाई पूरी उसने निर्भयता से। निर्भय पुरुष के पास ही भय दूर किया जाता है। तो भय जब दूर हो गया तो संकल्प से सृष्टि बना दी उसने। गीता पढ़ के देखिए, भगवान कह रहा है ये सृष्टि संकल्प से बनी है। माना आपके विचारों से, विचार वो जिस समय आप पूरे निर्भय हैं और आप एक विचार कीजिए, आपकी सृष्टि बन गई। आप भय से विचार करते हैं, पता नहीं पास हो ही न हो, पता नहीं नौकरी मिले न मिले, पता नहीं घर मिले न मिले, ये भय है, कभी नहीं काम होगा। आप निर्भय हो जाइए और कोई भी संकल्प करिए, आपका वो संकल्प पूरा हो जाएगा। दादा ने कितनी अच्छी बात बोली, कभी देखिए दादा की वाणी में कितनी मौज भरी हुई है। दादा ने कहा, जब कोई कहता है कि मैं करूंगा या मरूंगा, उसने अपने आप को इतना चैलेंज दिया, डू और डाई, करो या मरो। तो उसने बोला जब इस बात पे आता है करे या मरे, तो वो कर जरूर लेगा, मरेगा नहीं। दादा की पॉजिटिविटी, बोला डू और डाई, दो शब्द हैं, करो या मरो। तो उसने कहा करने का अगर उसने संकल्प लिया है और मौत से भेंट किया, चाहे मैं मर जाऊं पर मैं करूंगा जरूर, तो बोला वो कर जरूर लेगा, मरेगा कभी नहीं। दादा ने इतनी एनर्जी दी। और करने वाला बोला तुम संकल्प करता है तुम्हारा होगा जरूर, पर तुम्हारे संकल्प में ही गड़बड़ी है। तो भगवान क्या करे, भगवान कहता है मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, जब तुम पूरी तरह से निर्भय होके उत्तम संकल्प करो। करेगा कैसे नहीं। एक मिसाल छोटा सा देते हैं, हमारे सिंधियों में भगत कंवर राम एक होके गए हैं, बहुत बड़े संत थे। एक माई थी, उसमें बहुत विश्वास रखती थी, एक औरत थी, बहुत विश्वास संत में रखती थी। तो अचानक एक दिन अपनी गोदी में उसने बच्चा लिया, तो दूध पिलाते पिलाते वो बच्चा मर गया। मगर इसने कहा मेरा बच्चा मर नहीं सकता, क्योंकि मैं भगत कंवर राम में बहुत विश्वास रखती हूँ। और उन दिनों भगत कंवर राम सब बच्चों को गोदी में लेके लोरी दिया करते थे। तो इसने क्या किया, भगत कंवर राम लोरी दे रहे थे, अपने बच्चे को ले गई और उसके हाथों में रख दिया, बोला भगवान इसको भी लोरी दीजिए। तो लोरी देते देते बच्चा उआ उआ करने लगा, जिंदा हो गया। तो माई ने चिल्ला दिया जोर से कि मेरे मरे हुए बच्चे को तुमने जिंदा कर दिया। तो उसने हाथ जोड़े, बोला ये तुम्हारा विश्वास था जो तुम्हारा बच्चा जिंदा हो गया, पर मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है। और इसने निराकार को प्रार्थना करी, भगवान तुम्हारे काम में मैंने हाथ डाल दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि संत समर्थ था। तो निराकार ने उसको मौत दी और साकार समर्थ होने से उसको जीवन दिया। तो ये करामात उधर सिंध में उन दिनों बहुत फेमस हो गई। तो ऐसे ही देखा देखी औरतें करती है ना, उस दिन से भगत कंवर राम ने कसम उठाई कि मैं किसी का भी बच्चा हाथ में लेकर मैं लोरी नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के हाथ में हमारा अनर्थ हो जाएगा, वो एक चाहे हम दूसरी करें। थोड़े दिनों के बाद एक औरत ने इसकी नकल करने के लिए मरे हुए बच्चे को इसकी गोदी में देना चाहा। तो संत ने उसको बोला देखो तुम्हें मालूम है, वो अनजान थी, अनजान में उसकी भक्ति थी और जागृत हो गई, तो भगवान ने करामत दिखा दी। अब तुम जानबूझ करके मुझे आजमाई आ रही हो, संत को आजमाने आ रही हो, देखिए मेरा बेटा जिंदा करता है नहीं करता है। तो ये बात अंदर से निकाल दो, भगवान को कभी मत आजमाना। तुम निर्भय बन जाओ और संकल्प करो उत्तम, और तुम्हारा काम हुआ पड़ा है। दादा की पॉजिटिविटी, तुम इसके लिए तैयार है, डू और डाई के लिए, तो मरेगा नहीं पर काम हो जाएगा। तो ये सभी बातें अंदर में उत्तमता में है। सिर्फ तुम्हारे भले देह कैसी भी है, स्त्री है पुरुष है, गरीब है अमीर है, कोई ऐसी क्वालिटी वाइज हम नहीं देखते, पर पॉजिटिविटी काम करेगी। तो ये हमारे को सत्संग से इंस्पिरेशन मिलता है कि हम हर बात में पॉजिटिव हैं। क्यों हम पॉजिटिव हैं? क्योंकि गुरु हमको पॉजिटिविटी वाला मिला है। आप कभी सोच सकते हैं एक इंसान, उसके अंदर भगवान प्रकट हो जाए? कर सकता है कोई? इंसान चल रहे थे, हम सब खा रहे थे, पी रहे थे, कितने कमजोर थे अपने थॉट में, और मेरे अंदर वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा थी,
सबके अंदर ब्रह्म स्वरूप आत्मा थी। ये खबर जब हमको दादा के थ्रू मिली तो आप सोच सकते हैं कि ये टके पैसे का इंसान जो सारा दिन मान सम्मान कराता है, वो उठ करके अपनी बहादुरी में इस तरह से खड़ा हो जाए। क्या प्रकट किया है भगवान ने? तुमको कौन सी धन दौलत दी है, मान सम्मान दिलाया है, कोई गद्दी और वो दिया है, पर सबको खड़ा किया तुम भगवान है। किसी को नहीं बोला तुम नीचे है। और जिसने इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर लिया वो शेर खड़ा हो गया अपनी लाइफ में। हम दूसरे के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है सो अपने लिए है, क्योंकि हम अपने में ही कमजोर थे। दूसरे की लाइफ में तो मुझे कुछ नहीं करना है। दादा ने कहा मास्टर वो जो अपने आप में उठ के खड़ा हो जाए। मास्टर वो नहीं कि दूसरों को बना दी। कितने संत साधु आए, सबको बना के चले गए और खुद ऐसे ही किसी ने पूछा भी नहीं। इतनी सेल्फिश दुनिया है। हमारा सारा जीवन गुरु बना दे ज्ञान से, पर तुम कभी गुरु को नहीं महानता दोगे, कभी नहीं मानता। अरे पहले हमारे को बेटा ये उसी का मिला हुआ है, बातें करोगे, बेटा उसी ने दिया था, ये धन दौलत दुकान हमारे गुरु की वजह से मिली है, पर गुरु को तुम नहीं दे सकता कुछ भी। तभी दादा बहुत उत्तम थे। उन्होंने क्या किया, मास्टर मैं बना हूं तो मैं अपने लिए, मैंने अपने मन को जीता है। मैं तुम्हारे मन से कोई वास्ता नहीं रखता। मैंने अपने मन को जीता और मैं खड़ा हो गया। बोला अब मुझे कोई भी संशय भरम नहीं है। अपना निश्चय बताया। बोला मुझे मौत भी नहीं मार सकती। बात किया, बोला मौत भी नहीं आ सकती, दुख मेरे नेड़े नहीं आ सकता। मैंने जो मन मुझे सारा दिन विचार देता था वो मेरे अंदर है नहीं। उसने दे दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मास्टर बना तो अपने लिए, संकल्प किया तो अपने लिए।